छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर जो मूवी आ रही है उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। यूट्यूब पर एक दिन में इसके टीजर ने 1 करोड़ व्यूज क्रॉस किए। अब बात करें ये एक पीरियड ड्रामा और कहा जा रहा है ये शिवाजी सावंत जी के छावा नॉवेल या फिर किताब पर बेस्ड मूवी है और ये किताब भारत के महान राजा छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर है जो कभी भी एक भी जंग नहीं हारे, लेकिन अपने ही लोगों ने गद्दारी की और उन्हें पकड़वा दिया और उसके बाद औरंगजेब ने 40 दिनों तक उन पर अत्याचार किए, लेकिन वो झुके नहीं। उन्होंने धर्म बदलने से इनकार किया, अपना राज्य देने से इनकार किया और आप सोच नहीं सकते उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए। नाखून निकलना हो उनके आंख में सलिया घुसना और हर बार पूछा जाता कि तुम अपना धर्म बदलोगे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज आखिर तक अपनी बात पर ठाम रहे इतने अत्याचार होने के बाद भी। साथ ही में छत्रपति संभाजी महाराज की जो वॉर स्ट्रेटेजीज थी वो बहुत बढ़िया थी। वो कई सारे लैंग्वेजेस जानते थे। बेसिकली ये कह लो कि महाराष्ट्र में तो छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक सैड चीज कह लो कि महाराष्ट्र के बाहर काफी कम लोगों को ये पता है छत्रपति संभाजी महाराज जी का योगदान और इस महान राजा के बारे में, उनके वॉर स्ट्रेटेजीज के बारे में। और मुझे हमेशा लगता था कि इनकी कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए। मराठी में इनके ऊपर ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है सर सेनापति आंबेराव, जो अच्छी है लेकिन वो मराठी ऑडियंस नहीं देखी। लेकिन फाइनली बिग स्टार कास्ट के साथ, बिग बजट के साथ छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर एक मूवी आ रही है जो अब पूरे भारत में देखी जाएगी और अब लोगों को प्राउड भी फील होगा कि ऐसा एक महान राजा हमारे देश में हुआ था। तो आए फिर से छावा के टीजर के ऊपर। तो ये लोगों को इतना क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि काफी समय बाद कोई हिस्टोरिकल मूवी या फिर पीरियड ड्रामा के लो डिटेलिंग के साथ दिखाया गया। जनरली संजय लीला बंसाली पीरियड ड्रामा के लो बहुत ह्यूज सेट के साथ, बहुत अच्छे स्टार कास्ट के साथ, एकदम डिटेल से बढ़िया स्क्रीन प्ले राइटिंग के साथ बनाते। मतलब बाजीराव मस्तानी ले लो, पद्मावत ले लो, ऐसे कई सारे मूवीज ले लो। वो अलग बात है कि बाजीराव मस्तानी में उन्होंने वो लव स्टोरी के एंगल से दिखाई है और बाकी देखोगे तो यू बस नाम के लिए सब मूवीज बनाने लगे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, अब उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है कि उन्होंने मूछ नहीं हो गए। ओवरऑल मैंने जो लास्ट मूवी देखी थी अच्छी, तो वो थी तानाजी मूवी अजय देवगन की। इसके बाद ये मूवी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और इसमें काफी समय लगा है। सच में इन्होंने एक अच्छी प्लानिंग के साथ प्लान करके मूवी बनाई है और इसके लिए दिख भी रहा है कि अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुई है मूवी, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 साल पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें छत्रपति संभाजी महाराज जी के लाइफ के सभी एस्पेक्ट कवर किए जाए और नो डाउट सबको पता है लास्ट में ये मूवी बहुत रोल आने वाली है अगर डायरेक्टर उसे दिखाने की हिम्मत करते हैं तो। अब बात करें टीजर में, जनरली देखोगे तो पीरियड ड्रामाज में हमें सिर्फ एक ही तरह की फाइट देखने को मिलती है, स्वॉर्ड फाइट, यानी तलवार से लोग लड़ते हुए देखते हैं हमें। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो उस वक्त वॉर में जो काफी सारे वेपन्स यूज किए जाते थे जैसे दान पट्टा ले लो, वो हमें दिख रहा है और नो डाउट वो मुझे लास्ट का ही सीन लग रहा है। लेकिन जो विकी कौशल का एग्रेशन देखने को मिल रहा है वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब आप विकी कौशल का हॉर्स भी देखोगे, यानी जो विकी कौशल का घोड़ा है उसके सर के ऊपर भी कपड़ा डाला है, उसे सजाया है। ज्यादातर पीरियड ड्रामाज में हमें ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन उस वक्त ऐसा होता था तो इस लेवल की डिटेलिंग की गई है। और अक्षय खन्ना एज औरंगजेब यार मैं कहूँगा मुझे पता भी नहीं चला वो अक्षय खन्ना है। मतलब यार कितना अंडररेटेड एक्टर है अक्षय खन्ना, हम सोच भी नहीं सकते। अब छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर 2 मूवीज आई है जो मुझे बहुत पसंद है। एक मूवी जो थी वो बहुत साल तक बैन थी, वो कह लो 10 साल बाद रिलीज हुई थिएटर में। सैडली वो किसी ने देखी भी नहीं होगी शायद और उसे ज्यादा स्क्रीन भी नहीं मिली, लेकिन वो बहुत बढ़िया मूवी थी। और दूसरी सर सेनापति आंबेराव जो बहुत फेमस हुई थी और मैं अभी भी कहूँगा मैं कश्मीरी महाजन को टॉपर रखूंगा। अगर छत्रपति संभाजी महाराज जी को किसी ने परफेक्टली पोर्ट्रे किया है तो वो एक कश्मीर महाजन है। तो मैं 2 मूवीज हाईली रिकमेंड करता हूँ। अब इसके बाद टीजर में बाजू में रखकर कुछ कहना चाहता था, अगर ये मूवी हिस्टोरिकली एक्यूरेट बनती है तो जरूर हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। पर्सनली टीजर पे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लगी, जैसे विकी कौशल जंप करता है तब वो रोप इजीली दिखाई देता है। तो तुम लोग कहोगे यार इतने महान राजाओं के ऊपर मूवी आ रही है और तुम इससे में भी कमियां निकल रहे हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि मूवी भारत के हर कोने में पहुंचती है, इसे बच्चे देखेगी। तो जो भी हो छत्रपति संभाजी महाराज का ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो, बस मैं यही चीज चाहूंगा। और अगर ये मूवी हिस्टोरिकली एक्यूरेट बनती है, क्योंकि लेफ्ट विंग के लोग या फिर काफी ऐसे लोग हैं जो अपने आइडियोलॉजी के जरिए इतिहास बदल देते हैं, वैसा इस मूवी के साथ ना हो और इन मूवीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि लिटरली विंस्टन चर्चिल जिसने बंगाल फैमिली करवाया, यानी लाखों इंडिया के लोग मारे, उसे अमेरिका बायोपिक बना के हीरो दिखाता है। आपने 300 मूवी देखी होगी जो कि एक फिक्शन है, लेकिन वही सेम चीज 300 भारत में हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बाजी प्रभु देशपांडे जी अकेले 100 लोगों से लड़े थे। तो इनके ऊपर मूवीज बननी चाहिए, जो बनती है लेकिन वो मराठी में ही बनती है, पैन इंडिया लेवल पर नहीं बनती। लेकिन अगर छत्रपति संभाजी महाराज जी की ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है तो बप्पा रावल, पृथ्वीराज सम्राट, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन काफी लोगों के ऊपर मूवी बन सकती है। और सच में इनके बारे में जानना ये जो नई जनरेशन है उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि
इन लोगों की जिंदगी से हमें काफी बढ़िया बढ़िया सीख मिलती है, यानी टीचिंग्स के लो जो हमें रामायण महाभारत से मिलती है। उसी तरह इन्होंने जो योगदान दिया है उनसे हमें काफी चीजें सीखने को मिलती है, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज जी से हमें सीखने को मिलता है औरतों का सम्मान कैसे करे, उन्होंने कभी जात पात ना देखा और सभी जात पात लोगों को एक करके रखा, किसानों को कैसे खुश रहते थे उनके राज्य में। हमें हमारे कल्चर, धर्म, भाषा पर क्यों गर्व होना चाहिए, ये काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। ओवरऑल बस यही थॉट्स थे मेरी। आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके जरूर बताना।